तो आज के इस वीडियो में हम दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले तो इसका परिभाषा समझ लीजिए कि रेलवे के भाषा में दुर्घटना की परिभाषा क्या होती है। तो दुर्घटना की जो परिभाषा रेलवे के अनुसार ऐसी कोई घटना जो रेलवे इंजन, रोलिंग स्टॉक, रेल पथ, यात्रियों, कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों की संरक्षा पर प्रभाव डालती है या डाल सकती है, रेलवे की नॉर्मल वर्किंग पर रुकावट डालती है, दुर्घटना कहलाती है। तो ये हो गया दुर्घटना की परिभाषा। रेलवे के अनुसार दुर्घटनाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो दुर्घटना की गंभीरता के अनुसार रेलवे की दुर्घटनाओं को 16 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से वर्ग हैं और उनमें कौन कौन सी दुर्घटनाएं आती हैं। यहाँ पे आपको वर्ग देखने को मिलेगा, यहाँ दुर्घटना का प्रकार है। तो सबसे बड़ी जो दुर्घटना होती है ए क्लास कहलाती है। इसमें आता है टक्कर। बी क्लास इसके बाद होती है गाड़ी में आग लगना। सी क्लास समपाद फाटक दुर्घटना। डी क्लास डिरेलमेंट। ई क्लास दूसरे ट्रेन का एक्सीडेंट। एफ क्लास एवर्टेड कोलिजन। जी क्लास ब्लॉक रूल तोड़ना। एच क्लास लाल सिग्नल पार करना। जे क्लास लोको या रोलिंग स्टॉक का फेलियर हो जाना। ट्रेन पार्टिंग भी इसी में आता है। के क्लास परमानेंट फेलियर। एल क्लास विद्युत उपकरण या ओइची का फेलियर होना। एम क्लास सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का फेल हो जाना। एन क्लास ट्रेन में तोड़फोड़। पी क्लास ट्रेन में या ट्रेन से यात्रियों का हताहत होना। क्यू क्लास असाधारण घटनाएं। और आर क्लास मिसलेनियस। तो ये 16 टाइप की 16 मुख्य वर्गों में रेल दुर्घटना को बांटा गया है। अब यहाँ नीचे देखते हैं, दुर्घटना होने पर राहत कार्य तथा बाधित रेल लाइनों को जल्द से जल्द ठीक करने तथा यात्रियों के उपचार एवं रेल संचालन बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक मंडल पर एक या दो दुर्घटना राहत ट्रेन, जिसे एआरटी कहते हैं, एवं एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन की व्यवस्था रहती है। रेलवे कंट्रोल द्वारा सूचना पाने पर आदेशानुसार दुर्घटना स्थल के लिए एआरटी या फिर एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल ट्रेन या दोनों ही कम से कम निर्धारित समय में दुर्घटना स्थल के लिए अवश्य प्रस्थान कर जाना चाहिए। तो एआरटी और एआरएमई की बात हो रही है यहाँ। अब देखिए यहाँ पे एआरटी जो है दिन के समय 30 मिनट और रात्रि के समय 45 मिनट में रवाना होगी। जब विसिल बजता है, सीटी बजती है, तो दिन में 30 मिनट के बाद ट्रेन रवाना हो जाएगी जहां भी एआरटी रहती है, और अगर रात का समय है तो 45 मिनट। एआरएमई दिन में 20 मिनट और रात में 30 मिनट ये गाड़ी रवाना कर दी जाती है दुर्घटना स्थल के लिए। आगे देखते हैं हूटर कोड। इस हूटर से ही पता चलता है कि दुर्घटना हुई है कि नहीं हुई है। तो हूटर कोड, लंबा हूटर 45 सेकेंड एवं छोटा हूटर 10 सेकेंड के लिए बजाया जाता है। अगर एक लंबे हूटर की बात की जाए तो 45 सेकेंड का होता है और छोटा हूटर 10 सेकेंड के लिए बजाया। दो लंबे हूटर, इसका मतलब क्या हुआ, लोकल एक्सीडेंट उसी स्टेशन पे जहां एआरटी खड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीन लंबे, दुर्घटना आउट स्टेशन पर किंतु मेन लाइन क्लियर है, केवल एआरटी जाएगी। चार लंबे हूटर, दुर्घटना आउटर स्टेशन पर मेन लाइन जाम है, केवल एआरटी जाएगी। और छोटा हूटर 2, 3 या 4 लंबे हूटर के साथ यदि छोटा हूटर बजेगा तो एआरटी के साथ मेडिकल ट्रेन भी जाएगी, और एक लंबा एआरटी कैंसिल नहीं जाएगी। तो ये हूटर बजने का यहाँ पे ये बताया गया है कि हूटर बजने से एआरटी कब जाएगी, कितने दूर। हूटर कोड, लंबा हूटर 45 सेकेंड एवं छोटा हूटर 10 सेकेंड के लिए बजाया जाता है। तो जब दो लंबे हूटर बजते हैं तो इसका मतलब वो लोकल एक्सीडेंट हुआ है उसी स्टेशन पे जहां पे एआरटी खड़ी है। तीन लंबे हूटर अगर बजते हैं तो दुर्घटना आउट स्टेशन पर हुआ है किंतु मेन लाइन क्लियर है, इसलिए केवल एआरटी जाएगी। चार लंबे हूटर अगर बजे तो दुर्घटना आउट स्टेशन पर हुई है, मेन लाइन जाम है, केवल एआरटी जाएगी। छोटा हूटर, दो, तीन या चार लंबे हूटर के साथ यदि छोटा हूटर बजेगा तो एआरटी के साथ मेडिकल ट्रेन भी जाएगी। एक लंबा हूटर बजने का मतलब है एआरटी कैंसिल हो गई है, एआरटी अब नहीं जाएगी। आगे देखते हैं दुर्घटना के समय सूचना देने के लिए अलार्म का निर्देश।
जब दुर्घटना हो जाती है तो हूटर जो बजता है, तो किस टाइप की दुर्घटना में किस तरह का हूटर बजेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहला, ट्रैफिक यार्ड, साइडिंग, वर्कशॉप या लोको शेड में जब दुर्घटना हो जिसमें केवल एआरटी की आवश्यकता हो, उस दशा में दो लंबे हूटर 45 सेकंड वाले जिनके बीच का अंतराल 30 सेकंड होगा बजाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ट्रैफिक यार्ड या लोको शेड में जब दुर्घटना हो उस दशा में जब एआरटी के साथ एआरएमई की भी आवश्यकता हो तब दो लंबे हूटर 45 सेकंड वाले तथा 10 सेकंड का एक छोटा हूटर जिनके बीच का अंतराल 30 सेकंड के होगा बजेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जब बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना हो और रेल संचालन बाधित न हो उस दशा में केवल एआरटी की आवश्यकता ही हो तब तीन लंबे हूटर 45 सेकंड वाले जिनके बीच का अंतराल 30 सेकंड का होगा, ये बजाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, जब बाहरी स्टेशन में दुर्घटना हो और रेल संचालन बाधित न हो उस दशा में जब एआरटी के साथ एआरएमई की भी आवश्यकता हो तब तीन लंबे हूटर 45 सेकंड वाले तथा 10 सेकंड का एक छोटा हूटर जिनके बीच के अंतराल 30 सेकंड के होंगे बजाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, जब बाहरी स्टेशन में दुर्घटना हो और मेन लाइन द्वारा रेल संचालन बाधित हो गया हो उस दशा में जिसमें केवल एआरटी की आवश्यकता हो तब चार लंबे हूटर 45 सेकंड वाले जिनके बीच का अंतराल 30 सेकंड का होगा बजाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, जब बाहरी स्टेशन में दुर्घटना हो और रेल संचालन बाधित हो उस दशा में जब एआरटी के साथ एआरएमई की भी आवश्यकता हो तब चार लंबे हूटर 45 सेकंड वाले तथा 10 सेकंड का एक छोटा हूटर जिनके बीच का अंतराल 30 सेकंड के होंगे बचाए जाते हैं। तो ये हो गया हूटर एक्सीडेंट का एक छोटा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कि रेलवे में एक्सीडेंट को किस तरह से देखा जाता है, कितने तरह के वर्गों में उसको वर्गीकृत किया जाता है और एक्सीडेंट होने पे किस प्रकार का हूटर बजता है और कौन सी गाड़ी एआरटी जाती है या फिर एआरएमई जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेट स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।